हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंकज एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम आपको भाग विधि से धनमूल निकालना सिखाएंगे। दोस्तों, मुझे ये भी पता है आपने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो देख रखी है, लेकिन आपका डाउट अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे हमें इस नंबर का घनमूल भाग विधि से निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से 10 तक का घनमूल याद होना चाहिए। यदि आपको पहले आते हैं तो नो डाउट, अगर नहीं आ तो मैंने समझाने के लिए आपको पहले से ही लिख रखे हैं। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। इस तरीके से। अच्छा, तो घन कहते किसे हैं? तो यदि किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करते हैं तो वो घन होता है। जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8, तो ये होता है घन। अब आइए हम आपको निकालना सिखाते हैं कि भाग विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इकाई के अंक की तरफ से, यानी कि हम राइट हैंड की तरफ से 3-3 का तीर बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 अंक का एक तीर बना लिया। अब यहाँ 3 अंक तो है नहीं, तो 3 का हम तीर कैसे बनाएंगे? तो हम 2 का ही बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 का तीर बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर की साइड से यानी कि बाएं की साइड से, तो पहले हम पहला तीर लेते हैं। तो अगर पहले पेयर में हमारा 12 आ रहा है तो आपको चेक करना है यहाँ कि 12 किसके धन में आ रहा है। तो 12 हमारा 2 के घन में आ रहा है, यानी कि 8। यदि हम 3 का घन लेंगे तो 27, तो 12 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 का घन ही लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। 2 का घन कितना हो गया? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको घटा लेते हैं। तो 12 में से 8 गया तो 4 हो गया। तो देखिए यहाँ हमने 2 का घन 8 लिया, तो हमें भागफल में भी यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 2। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 बार 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं। तो हम 3 बार 2 लिख लिए। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो ये वाली संख्या को जोड़ना है, इधर की को घटाना है, ये याद रखिएगा। तो 2, तो 4, तो 6, तो हम यहाँ 6 लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब जो है इस पेयर को हमें उतार लेना है, संख्या को नहीं उतारना है। पेयर में पूरा का पूरा पेयर उतरेगा, यानी कि 167। तो हमने यहाँ पर 167 उतार लिया। अब देखिए, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको सोल्व कैसे करें। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा समझने वाली और ध्यान देने वाली बात होती है। तो देखिए यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ पर 1 से 9 तक ही कोई अंक आएगा। ठीक है, तो अब कौन सा अंक आएगा इसको तो हमें याद नहीं है, और हम एक एक शब्द भी चेक करेंगे तो हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है देख लीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, तो देखिए इधर की 2 संख्या जो है इनको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन 2 को बंद कर लेंगे। तो कितना बचा, तो 41 बचा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 41, यानी कि 41। अब बटे में क्या करेंगे, ये जो 6 है ना, इस 6 का गुणा कर देते हैं 2 में। 6 का गुणा कर देना है 2 में, यानी कि 6 दूनी 12। तो कितना हो गया, तो 6 दूनी का 12। तो यहाँ बटे में लिख देना है 12। अब इसको भाग कर देना है, 12 तिया 36। तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया। तो इसको हमें दशमलव में नहीं ले जाना है, ठीक है। तो हमें इसका गुणा करना है 3। तो देखिए या तो यहाँ पर 3 आएगा, या 3 से एक आध छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर हम पहले 3 रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर रख दिया 3, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में क्या करना है इसको देख लीजिए। स्टेप 2 में ये करना है, 6 का गुणा 6 है ना, तो 6 का गुणा 3 में कर देना है, यानी कि
6 गुणा 3। पहले 6 का गुणा 3 में कर लेना है, तो फिर इस 3 का गुणा 2 में कर लेना है। तो यहाँ हमने गुणा 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए गुणा 2 लिखने के बाद इसका गुणा कीजिए, तो 3 दूनी 6 और 6 छंग 36। तो यहाँ हम लिखेंगे 36, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे 36। तो अब देखिए यहाँ हमने 2 अंक को छोड़ा था ना, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ अब 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 36 हो गया, ठीक है। तो दूसरी स्टेप में क्या करना है, 6 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करना है, अब इसको देख लेते हैं। स्टेप 3 में ये करना है, तो यहाँ पर 63 है। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ 3 बार में 3 3 लिखना है, क्योंकि हम 3 बार ले गए हैं। तो 3 बार 3 3 लिख लिया। तो अब क्या करना है, स्टेप 3 में 63 यानी कि 3 3 है, तो गुणा में 3 और गुणा में फिर से 3, ये हो गया। अब यदि आप इसका गुणा करेंगे 3 तिरका 9, तो 9 में 63 का गुणा करेंगे तो पता है कितना आएगा, 567 आएगा, 567, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 7, यहाँ हो गया 6, अब यहाँ हो जाएगा 6 और 5 11, तो ये 3 है ना, तो हासिल 1 4 हो गया, तो यहाँ पर 4167 हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर भागफल में भी हमें लिखना होगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4167। तो इसको क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ लेना है, 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इसके बाद ये 6 यहाँ उतार लिया, तो ये हो गया 69। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो समझने वाली बात है, तो यहाँ पर 2 स्टेप पर ही ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या था कि हमें इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके इन दोनों संख्याओं को लेना था, यानी कि 41। इसके बाद इस 6 का गुणा 2 में करना, यानी कि 6 दूनी 12 बटे में 12 लिख लेना था। इसके बाद इसको काट लेना था, 12 या 36, ठीक है, ये हो गया। अब देखे स्टेप 2 में क्या करना था। स्टेप 2 में करना था 6 गुणा 3 और गुणा में 2 कर लेना था। तो कितना आ गया था, तो 6 3 18 और दूना का 36। तो हमने यहाँ पर 36 लिख लिया। तो हमने क्या किया था, तो हमने यहाँ पर 2 अंकों को छोड़ा था, इसलिए हम यहाँ पर 2 जीरो को अपनी मर्जी से ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया था। स्टेप 3 में क्या करना था, तो हम यहाँ पर 3 बार 3 ले गए, तो यहाँ 63 हो गया। तो यहाँ पर 3 बार में 3 लिखना था और 63 गुणा 3 और गुणा में 3 हो गया, यानी कि अगर इसका गुणा किया जाएगा तो 567 आएगा। ओके दोस्तों, तो स्टेप 2 आ गया 3600 और स्टेप 3 आ गया 567। फिर इसको जोड़ लेना था, 7 6 6 और 5 11, 3 और 1 हासिल का 4। तो हमने क्या कर लिया, 4167 यहाँ पे लिख लिया और फिर इनको काट लिया। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।